आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुणे बैंक डेटा थेफ्ट केस की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 216 करोड़ के जो अकाउंट्स हैं, मतलब अकाउंट 5 बैंक अकाउंट, उनमें 216 करोड़ पड़े थे। और किस तरीके से सेंसिटिव डेटा उन अकाउंट्स का लीक किया गया और पुणे पुलिस ने किस तरीके से अरेस्ट किया है, बड़ी फिल्मी कहानी है, इंटेलिजेंट कहानी है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब तो यूपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो देखो, पुणे पुलिस ने ट्यूसडे को इनकी साइबर क्राइम विंग ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 आईटी इंजीनियर्स हैं, एक मराठी एक्टर फिल्म मेकर है। इनके किसी के नाम अभी तक नहीं बताए। अब दोस्तों, इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये 5 बैंक अकाउंट का डेटा सेल कर रहे थे, सेंसिटिव डेटा, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटीज के हैं। कुछ डोरमेंट थे, मतलब कुछ ऑपरेट ही नहीं किए थे, और कुछ एक्टिव थे। लेकिन इन 5 बैंक अकाउंट को अगर आप ले लें साथ में, तो टोटल डिपॉजिट्स 216 करोड़ हैं। 216 तो छोड़ दो बेटा, किसी को 1 करोड़, 1 करोड़ भी छोड़ दो। अगर मिडिल क्लास आदमी को 50 लाख भी मिल गए ना, तो उसकी पूरी जिंदगी सफल सफल हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी काम कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद 50 लाख तो छोड़ ही दीजिए, 5 लाख भी जमा नहीं कर पाते। तो यहां तो 216 करोड़ की बात हो रही है। 5 बैंक अकाउंट्स जिनमें जिनकी टोटल डिपॉजिट 216 करोड़, इन अकाउंट के सेंसिटिव डेटा को लीक किया जाना था। लेकिन उससे पहले पुणे पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब जबरदस्त था। इसमें से कुछ आईटी इंजीनियर्स थे, कुछ लोगों को अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है वेरियस लोकेशंस पे। डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स आपने देखा कि कुछ आईटी इंजीनियर्स, कुछ एक्टर्स। अब पुलिस का यही बोलना है कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेन रीजन यही है कि कोविड 19 में जो स्लो डाउन आया, इसमें जो डेथ्स आए, और उसके बाद जो बुरी हालत हुई, इकोनॉमी टूटी, लोगों की नौकरी गई, लोगों के पास पैसा नहीं था, इसकी वजह से ये लोग इसमें घुस गए। इनको लगा कि खूब अच्छा खासा पैसा ले लेंगे, ये डेटा दे देंगे किसी को। भाई, डेटा इज द न्यू ऑयल। यहां पे सबको डेटा चाहिए, और ये सब डार्क इंटरनेट पे काम चलता है। और डार्क इंटरनेट पे मैंने लेक्चर लिया हुआ है। तो डेटा दे देंगे और उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। इंफॉर्मेशन कह रहे, बहुत सारे पैसे निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन सबको धर दबोचा। अब पुलिस ने ये किया कैसे? पुलिस ने एक वुमेन को भी अरेस्ट किया है, नाम अभी किसी के नहीं बताए हैं। और वही औरत जो है वो मेन थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को वही औरत कंडक्ट कर रही थी। तो ये जो औरत है और ये जो बाकी लोग हैं, ये लोग कॉन्स्टेंटली इन टच में थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये साइबर क्राइम होता कैसे है, फंड्स को कैसे इधर से उधर किया जाए। यहां पे पुणे पुलिस को एक टिप मिली कि ऐसा कुछ क्राइम होने वाला है। तो पुणे पुलिस ने अपने 2 लोगों को एज अ साइबर एक्सपर्ट्स भेजा। ये पूरा ऑपरेशन जो है वो बनाया हुआ था, प्लान किया। और अपने 2 लोगों को, 2 पुलिस वाले जो है वो साइबर एक्सपर्ट्स के तौर पे गए, और उसके बाद सस्पेक्ट से एंगेज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पहला अरेस्ट मंडे को किया, ट्यूसडे को किया। इनके मूवमेंट्स को वैसे ही ट्रैक किया जा रहा था। शुरुआत में 6 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक आदमी था जिन्होंने कुछ मराठी फिल्म्स में एड काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है, कुछ एड फिल्म्स में काम किया है। बाकी 4 इंजीनियर्स थे, एक औरत है। फिर इनकी इंफॉर्मेशन पे बेसिस पे फर्दर अरेस्ट हुए। तो टोटल 8 अरेस्ट किए जा चुके हैं वेंसडे तक। मंडे को 6, ट्यूसडे को 8, और वेंसडे तक 10 अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो इस केस में ये केस काफी लंबा चौड़ा खिंच गया। 10 लोग तो इन्वॉल्व थे ही थे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लेटेस्ट अरेस्ट है, जो इसकी कल्प्रिट थी, मेन कल्प्रिट, वो एक औरत है जिसको अरेस्ट किया गया। लोकल न्यूज चैनल के प्रोपराइटर को भी अरेस्ट किया गया है। आरोप यही लग रहा है कि जो स्टोलन डेटा है वो इसी के पास ही था। फिर जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ने नाम नहीं बताए, क्योंकि अगर नाम बताएंगे तो, और नाम बता दिए ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। हो सकता है इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो। अभी पुलिस बैंक में भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये जो सेंसिटिव डेटा लीक है, देखिए एक चीज तो पक्की है ना, कि जो ये डेटा लीक होते हैं, अंदर का ही आदमी इन्वॉल्व होता है ना। दाऊद इब्राहिम को, अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि दाऊद इब्राहिम को लगभग लगभग हमने पकड़ लिया था, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज में टसल चलती है।
तो अजीत डोभाल ने बोला कि दाऊद इब्राहिम को हमने लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे। मैंने अंडरवर्ल्ड पे पूरा लेक्चर लिया है, क्राइम्स ऑफ दाऊद इब्राहिम, और उन्होंने लीक कर दिया। कई बार ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं जब दाऊद इब्राहिम लगभग पकड़ लिया गया था, लेकिन पुलिस के अंदर के ही लोग दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे, लीक हो जाता है। तो जब तक कोई अंदर का आदमी नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। 110% अंदर का आदमी होता ही है। पेपर लीक, अभी मैंने आर्मी पेपर लीक की बात की, उसमें 2 मेजर्स को अरेस्ट किया गया, बताइए, आर्मी के अंदर था वो। तो यहां पे अंदर का आदमी होगा तो पुलिस जो है वो बैंक्स को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर का कोई आदमी शामिल हो। अब अगर नाम बता दिया, एक बार नाम पता चला, नाम पब्लिक हो गया, तो जो लीड्स मिली हैं वो बेकार, सब बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। तो इसीलिए सिचुएशन को खराब ना करने के लिए अभी नाम को लीक नहीं किया गया है। अभी और अरेस्ट होंगे। पुणे सिटी साइबर क्राइम की 10 टीम इस पे काम कर रही है और बहुत सारे और भी लीड्स मिले हैं। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू ही है और लीड्स भी मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, टीम्स ये देख रही हैं कि डेटा डेटा चुराया कैसे गया। ठीक है, डेटा को कैसे चुराया, क्या डायरेक्टली बैंक से डायरेक्ट चुराया है, या जो डेटा हमने लिया है इनसे, जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं। तो डेटा चुराया कैसे, मैंने बताया ना कि जब लीक तब तक हो ही नहीं सकती जब तक अंदर का आदमी ना शामिल हो। फिर ये भी है कि क्या जो डेटा दिया है इन्होंने ये वाकई जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब बैंक से कंसल्ट किया तो ये पता चला कि डेटा बिल्कुल जेन्युइन है। तो पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब इसकी परतें खुलेंगी, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।